नहीं आ रही। आ जाओ। First thing about states of matter. How many states of matter do we have? सर 3। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ सर मैटर आपकी के आवाज बारे में। नहीं आ रही। ठीक है, सबसे पहले सर आपकी आवाज नहीं आ रही। we already know three basic states of matter. One is called solid, another one is called liquid, और तीसरी को बोलते हैं gaseous. Solid, liquid, I'm not audible. वॉइस नहीं आ रही वंश? वॉइस आ रही है या अभी भी नहीं आ रही? टाइप करो जल्दी, बताओ। नहीं आ रही अभी भी? लेट मी स्विच, एक सेकेंड। Now I am audible. Audible. एक दक्ष, Yes, sir. am I audible now? Yes, sir. ओके, ठीक है, स्टार्ट करें। Yes, sir. ओके, एक सेकंड में। आ जाओ। वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर, परफेक्ट, गुड। ठीक है, तो हम जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में फर्स्ट होता है सॉलिड, सेकंड होता है लिक्विड, एंड द थर्ड इज गैसियस स्टेट। Yes. ठीक है, बट ये सिर्फ हम रूम टेम्परेचर पे देखते हैं। इसके अलावा भी देयर आर टू स्टेट्स ऑफ मैटर जिसके बारे में हमको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। वन इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड द फिफ्थ वन इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ Yes, sir. यही पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ओके सर। ठीक है, अगर आपको कभी भी लगे कि सर ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, आप मेरे को उसी टाइम पे बताओगे। ठीक है, चले आगे। Yes, अब sir. तुम अपने Okay, sir. आसपास देखोगे तो देयर आर सेवरल थिंग्स जो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। यस, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद सॉलिड। तो सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में जानेंगे, और सबसे अच्छा टॉपिक को स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है एग्जाम्पल से, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो तुम अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ पर सॉलिड के एग्जाम्पल देखते हो? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर अभी मेरे सामने है पानी का मटका, बोतल, फोन, मोबाइल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो भी तुमने अभी बताया, फोन बताया, सेकंड आपने बताया वाटर बोतल। वाटर बॉटल। ठीक है, इसके टेबल। अलावा हमारे पास टेबल, वुड। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? किस स्टेट में प्रेजेंट है? सॉलिड स्टेट में। Solid. सॉलिड ठीक है, स्टेट। अब जब तुमको पता है ये सॉलिड स्टेट में है, तो तुम देखोगे इनकी प्रॉपर्टी के बारे में कि बाकियों से ये कैसे डिफरेंट है, लिक्विड और गैस से
ये कैसे डिफरेंट है। तो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो हम जानेंगे सॉलिड के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अगर आपने ये सारी चीजें एक बार नोट डाउन कर लिया तो वी विल मूव फॉरवर्ड। कर चले, ठीक है। यस और सर। हमेशा एक बात याद रखना, हाँ, हमेशा याद रखना, ये जो तीन है ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। इसके अलावा प्लाज्मा और बीईसी ये स्पेशल केसेस है, इनके लिए स्पेशल टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अभी तुम जितने भी देखोगे अपने आसपास में, देर इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस। आ जाओ, नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में तुम पहले से ही काफी कुछ जानते हो, तो मैं तुमको जैसे ही प्रॉपर्टी बताऊंगा तो तुमसे पूछूंगा उसके बारे में कि तुम उसके बारे में क्या जानते हो। सबसे पहले, जितने भी तुम्हारे पास सॉलिड हैं सभी का शेप और साइज फिक्स है या नहीं है? दक्ष, वंश, यस सर, फिक्स है ना? Yes, sir. फिक्स है ना? बिल्कुल फिक्स है सर। क्या तुम उसकी शेप और साइज को चेंज कर सकते हो? सर इजी तो नहीं है। तो यस, फर्स्ट थिंग अबाउट सॉलिड, सर कुछ दे का हैव, कर सकते हैं, कुछ का नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, मेजोरिटी ऑफ जो सॉलिड्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, उनकी शेप और साइज फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि मेरा टेबल है तो उसकी शेप में चेंज कर दूंगा, इतना इजी नहीं रहेगा मेरे लिए, बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। तो दे हैव डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब फिक्स्ड शेप एंड साइज। ओके, मूव करें सेकंड पॉइंट पर। Yes, sir. आ जाओ, एज वी नो, हमारे पास जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं दे ऑल हैव, उनके बीच में जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। लेट्स एग्जांपल, मेरे पास एक सॉलिड है, वुड, वुड का पीस लिया, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, इवन वो टच कर रहे होंगे एक दूसरे को। तो ये हमारा क्या है, सॉलिड। तो हम बोल सकते हैं स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इन सॉलिड इज मिनिमम। तो सबसे कम होता है सॉलिड के अंदर क्या, स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखेंगे, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। यस, यहाँ पर तुम देख रहे हो ये दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, इन दोनों के बीच में क्या स्पेस बहुत ही कम है। कलर चेंज करता, हाँ देखो ये स्पेस है, जैसा ना। तो स्पेस क्या है, स्पेस मीन्स वेकेंट स्पेस, खाली जगह। तो सॉलिड में मिनिमम होती है। यहां तक क्लियर? अगर स्पेस मिनिमम है तो दो पार्टिकल को होल्ड करने के लिए जो फोर्स लगेगी, ठीक है, वो मैक्सिमम रहेगी। तो इन केस ऑफ सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट जो प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particle is maximum or minimum? मैक्सिमम। ठीक है, अब फोर्स का मतलब समझो कि दोनों पार्टिकल को इतना क्लोज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। और वो फोर्स क्या होगी, सॉलिड के केस में मैक्सिमम होगी।
ये तीनों पॉइंट समझ में आया? दक्ष, वंश, Yes, sir. अब मुझे बताओ, अगर तुम किसी को पकड़ के रखे हो, क्या वो समझ मूव में आ कर गया। सकता है? अगर तुम किसी को पकड़ के रखोगे, क्या वो मूव करेगा? तो हाँ No, बताओ sir. दक्ष। बिल्कुल नहीं। No. तो जितनी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब वहां पर जो फोर्स हो, मतलब मूवमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, वो मिनिमम होगा। अगर पकड़ा हुआ है तो मैं ऐसे ऐसे हिल सकता हूँ, कर सकता हूँ साइड बाय साइड, बट ऐसा नहीं कि मैं इस प्लेस को छोड़ के चला जाऊं। तो फोर्थ पॉइंट इज अबाउट मूवमेंट। क्या पार्टिकल मूव कर सकते हैं सॉलिड के अंदर? नहीं सर, अगर करेंगे भी तो बहुत ही मिनिमम करेंगे। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। ठीक है, अब क्लियर हो गया? मिनिमम का मतलब समझ में आया कि क्यों मिनिमम होता है? Yes, sir. ठीक है। अगर पार्टिकल, अब हमेशा हम जानते हैं द सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। जब भी तुमको डेंसिटी वर्ड आए तो समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल कितने ज्यादा पैक हैं। तो सॉलिड के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स हैं कम स्पेस के अंदर, विच मीन सॉलिड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा। तो दे हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। यहां तक सब में पांचों पॉइंट्स क्लियर? चले आगे। यस सर, यस सर, यस सर। Yes. देयर इज अ सिक्स्थ पॉइंट दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। अब पार्टिकल एक दूसरे से इतने चिपके हुए हैं, क्या तुम उसका फोर्स लगा के उसको और ज्यादा कंप्रेस कर पाओगे? सर बिल्कुल नहीं, हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो सिक्स पॉइंट मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कौन? सॉलिड के पास। सॉलिड और ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते। कंप्रेस होने का मतलब पार्टिकल और दूसरे के पास में एक दूसरे के और ज्यादा करीब नहीं आ सकते। तो हम लिखेंगे दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, सॉलिड और ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते। ये सारी प्रॉपर्टीज में, तो अब तुम अपने आसपास चीजें देखोगे, सॉलिड्स को देखोगे, वो सभी ये पांचों के छह प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। यस, करते हैं नहीं करते? यस सर। बिल्कुल। ठीक है, अगर हम सॉलिड के बारे में जान चुके हैं तो अब हम जानेंगे लिक्विड के बारे में। ठीक है, आ जाओ। सेकंड स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड लिक्विड। ठीक है, अब लिक्विड के, अब अपने आसपास देखो और एग्जांपल बताओ लिक्विड्स के जो तुम्हारे माइंड में है, वो भी बता सकते हो। ट्राई करो। ठीक है, आ जाओ तो फिर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट सर एग्जांपल, मेरे, सर वाटर, जूस, हाँ वाटर, जूस जूस, मिल्क, और क्या, मिल्क, काढ़ा, अल्कोहल काढ़ा। सर काढ़ा भी आ जाएगा। ठीक है,
इवन हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, यस सर। ये सभी के सभी क्या है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है सर। लिक्विड। क्या है, सभी लिक्विड है। तो इन सभी में क्या बातें कॉमन है, इनकी प्रॉपर्टीज में बताई जाएगी वो बातें। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की, यू कैन इजिली टेल फ्रॉम सॉलिड। तो हमने बात किया सॉलिड में, सबसे पहले बात क्या की थी, शेप एंड साइज की। क्या लिक्विड की शेप एंड साइज फिक्स होती है, बताओ। No, sir. हाँ फिक्स होती है। No, sir. तो क्या फिक्स होता है, ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड सर शेप, कैपेसिटी फिक्स होती है उनकी। हाँ कैपेसिटी यानी वॉल्यूम फिक्स है। इसका मतलब क्या है कि सर उनकी शेप फिक्स नहीं है, बट सर वॉल्यूम फिक्स है, कि जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा, कौन, लिक्विड। तो हम बोल सकते हैं नो डेफिनेट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। यस, बोल सकते हैं। यस सर। तो फिर शेप किसके लेगा, शेप जिस भी कंटेनर में उसको ऐड किया जाएगा। तो इसी के अंदर तुम यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो नोट में नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, साफ सुथरा जगह। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन, ठीक है, आ जाओ। जब हम बात करेंगे नोट की, लिक्विड हैज फिक्स वॉल्यूम बट कोई शेप फिक्स नहीं होती है। दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर की शेप ले लेगा, कौन, लिक्विड। लिक्विड टेक द शेप, ओके, liquid take the shape of the containers in which it is kept. Okay, यहाँ तक समझ में आया। अब सेकंड पॉइंट, सॉलिड के अंदर देखो, सॉलिड के अंदर हमने सेकंड पॉइंट क्या लिखा था, वी टॉक्ड अबाउट स्पेस। तो लिक्विड के अंदर क्या स्पेस ज्यादा होगा या कम होगा सॉलिड से, ठीक है। तो इन केस ऑफ लिक्विड हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से थोड़े ज्यादा दूर होते हैं, विच मीन्स इन केस ऑफ लिक्विड जो स्पेस है वो कंपैरेबली ज्यादा होगा, किसमें, लिक्विड में। किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द स्पेस ऑफ द पार्टिकल present in liquid is greater than solid, ठीक है। यहाँ पे सब में ये पॉइंट सब में स्पेस वाला, यस स्पेस सर। मतलब ये दोनों के, इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है, वेकेंट जगह है, वेकेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कोई डाउट, नो सर। ओके, ठीक है, आ जाओ। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉइंट,
तो सॉलिड में वी डिस्कस अबाउट द थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू, यहाँ पर देखो हमने थर्ड पॉइंट बात की थी किसकी, फोर्स के बारे में। किसके बारे में बात की थी, फोर्स के बारे में। तो लिक्विड के अंदर भी वी गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पॉइंट्स, जो कि क्या होगा, फोर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles is less than, किससे कम होगी, सॉलिड। तो इन केस ऑफ लिक्विड जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रही है वो कंपैरेबली लेस लगेगी, किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में, दैट इज मूवमेंट। अब जितने भी हमारे लिक्विड होते हैं दे शो मूवमेंट, और वो ज्यादा मूवमेंट शो करते हैं, किससे ज्यादा, सॉलिड से ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड is greater than किससे, सॉलिड से। तो सॉलिड से ज्यादा मूवमेंट होगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड में पार्टिकल ज्यादा मूव करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे। सॉलिड में पार्टिकल मूव ही नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है। लिक्विड में ज्यादा स्पेस है इसलिए वो ज्यादा मूव कर पा रहे हैं। यहाँ तक सब मैं, Yes, ठीक है। sir. अब तुम Yes, देखोगे sir. when we talking about fifth point that is related to density, तो क्या लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है सॉलिड की। तो ऑब्वियस बात है सर, वहां पर पार्टिकल लेस स्पेस में ज्यादा पार्टिकल होते हैं, तो पैकिंग वहां पर ज्यादा अच्छी है, इसलिए डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है। क्या होती है, कम। ठीक है। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फिफ्थ पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इसीलिए जो सॉलिड होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा नीचे चला जाएगा, सिंक कर जाएगा। अगर उनकी डेंसिटी पानी से कम होती, लेस देन वाटर, तो वो फ्लोट करते हैं। आई बात समझ में। तो इसीलिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड Yes. is less than the density of solid। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज अबाउट कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड के मुकाबले लिक्विड आर स्लाइटली ग्रेटर कंप्रेसिबल, यानी थोड़े ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं, बट सॉलिड नहीं होगा, लिक्विड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दे आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड। तो सॉलिड के मुकाबले लिक्विड आर मोर कंप्रेसिबल, ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं। यहाँ तो सब मैं, तो अगर तुम सॉलिड के बारे में समझ चुके हो तो तुम लिक्विड के बारे में तुमको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम इन दोनों के बारे में समझ चुके हो तो गैस में तो और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड एंड लिक्विड, नाउ वी गोना टॉक अबाउट गैस। तो गैस कैसे डिफरेंट है वो जानते हैं।
मीन दी थिंग जो तुम समझते हो या आसपास में तुम्हारे में गैस स्टेट में प्रेजेंट है। तो एग्जांपल बताओ गैस के। आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो। दक्ष, वंश। सर बलून में जो गैस होती है। बिल्कुल सही। बलून में कौन सी गैस होती है? सोचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो सर फिर नहीं कार्बन आता। डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बिल्कुल हीलियम। सही, यस। हाँ बिल्कुल सही। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बलून के अंदर प्रेजेंट होती है हीलियम, एसेट्रा। ये सभी के सभी किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं सर? गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? गैस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। और इनके बारे में हम इनकी प्रॉपर्टी से जानेंगे। द फर्स्ट पॉइंट, क्या गैस की शेप और साइज फिक्स होता है? बताओ। नो सर। वॉल्यूम? नो सर। नहीं सर, वो भी फिक्स नहीं हो रहा। तो फिर गैस का फिक्स क्या होता है? कुछ तो फिक्स होता होगा, ठीक है। तो गैस नीदर हैव डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट शेप एंड साइज, बट गैस के अंदर मास होता है जो फिक्स होता है। क्या होता है? मास फिक्स होता है। तो हम लिख सकते हैं नो डिफिनिट शेप एंड साइज, बट they have fixed mass। गैस को किसी भी कंटेनर में डालोगे, उस पूरे कंटेनर को गैस ऑक्यूपाई कर लेगी, उसकी जो शेप होगी उसको ऑक्यूपाई कर लेगी, बट गैस का जो मास है वो चेंज नहीं होता। किसके अंदर? गैस के अंदर, ठीक है। मास वही रहेगा। इसीलिए जब भी तुम एलपीजी वगैरह घर पे आता है ना, सिलेंडर वाला गैस देने आता है, नोटिस यस किया कभी? सर। तो तुम मुझसे पहले क्या कराते? सर वेट करके बताओ कि इसका वजन कितना है, बिकॉज सर शेप और साइज तो चेंज हो सकते हैं बट मास जो है वो चेंज नहीं होगा। तो उससे पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी गैस है, ठीक है। यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट ओके क्लियर हो सर। गया? यस सर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो हमने बात किया था, दैट इज अबाउट स्पेस। तो गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो एक दूसरे से क्या होते हैं? बहुत ही दूर। ये क्या है? पार्टिकल्स, पार्टिकल ऑफ गैस, ठीक है। इनके अंदर जो स्पेस होगा, द स्पेस इज मैक्सिमम। स्पेस क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा तुमको। तो दैट सेकंड पॉइंट इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस। तो गैस के अंदर जो स्पेस होगा सर सबसे ज्यादा होगा। यस और नो? बताओ। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसको नोट डाउन करेंगे सेकंड पॉइंट को, अबाउट गैस, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स यहाँ पे बिटवीन एन है, ये बिटवीन दी पार्टिकल इज मैक्सिमम। और हमेशा याद रखना, क्या याद रखना? अगर स्पेस इंक्रीज होगा
तो जो फोर्स है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी। तो इसका मतलब गैस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा सर, मिनिमम। क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम इन केस ऑफ गैस स्टेट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अगर कोई पकड़ने वाला नहीं होगा तो जो मूवमेंट होगी पार्टिकल की वो तो सबसे ज्यादा होगी। यस या नो? तो जो पार्टिकल होंगे गैस स्टेट में सबसे ज्यादा मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं ऐसे ऐसे। तो यस, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस। तो गैस के अंदर जो पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा मूव करते हैं। और हम क्या करते हैं, एक और चीज नोट करोगे, लेट्स अज्यूम हमने एक बलून लिया, उसके अंदर गैस फिल कर दी और ऐसे पकड़ते हैं उसको और ऐसे फोर्स लगाते हैं। तो हम नोटिस करते हैं कि जो बलून है वो कंप्रेस हो जाता है, छोटा हो जाता है। यस और नो? तो इसका मतलब कि यस जो सर। गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल। इसीलिए जो हमारी सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गाड़ियों में सीएनजी डलवाते हैं तो सीएनजी क्या होगी सर, वहां पे गैस है उसको कंप्रेस कर रखा है। ठीक है, और यहां पर तुम देखोगे इन केस ऑफ गैस, अब सर वो जितना स्पेस था उस स्पेस में मिनिमम पार्टिकल्स होंगे। तो पैकिंग सबसे कम गैस के अंदर होती है। तो इनकी जो डेंसिटी होगी, गैस की जो डेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी। डेंसिटी ऑफ गैसेस आर लीस्ट, और वी कैन से मिनिमम। सर्कल ब्रैकेट में मिनिमम भी लिखना चाहो तो मिनिमम लिख सकते हो। सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की, और कंप्रेस भी हाईली होती है, कंप्रेस भी सबसे ज्यादा होती है गैस। ठीक है, दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल इन नेचर। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेस गैस होती है। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। मेरे यस ख्याल सर। से अब तुमको सॉलिड, लिक्विड और गैस में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इनके अलावा भी स्टेट प्रेजेंट होती है। तो उन स्टेट का नाम क्या था, वन इज प्लाज्मा, सेकेंड वन इज बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड। ठीक है, तो लेट डिस्कस अबाउट देम टू, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो सर प्लाज्मा, प्लाज्मा हमने कहाँ देखा है, हमारे पास जितने भी ये स्टार्स होते हैं, सन है, ये क्यों ग्लो कर पा रहे हैं, कभी नोटिस किया है? बिकॉज इनके अंदर जो स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। तारे चमकते क्यों है, प्लाज्मा के कारण। सूरज क्यों चमक रहा है, प्लाज्मा के कारण। हमारे घर में जो ट्यूब लाइट होती है वो क्यों चमक रही है, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा। तो नेक्स्ट पेज पे प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करें, आ जाओ। यस सर।
ठीक है। इन केस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा में होता क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लो ताकि तुमको इजीली समझ में आ जाए, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर, ठीक है, सुपर एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड पार्टिकल, एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। यानी यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे दे आर सुपर एक्साइटेड, उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी और साथ के साथ क्या होंगे, वो एक्साइटेड होंगे, यानी काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब वो एनर्जी क्या करेंगे, इमिट करेंगे, रिलीज करेंगे, इसीलिए जो स्टार्स है, सन्स है, वो ग्लो करते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ प्लाज्मा जो पार्टिकल होते हैं दैट इज कॉल्ड अनआयनाइज्ड, यानी जो गैस होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, तो आयनाइज्ड गैस होती है। तो यहाँ पर ये जो सुपर एक्साइटेड पार्टिकल है, दिस पार्टिकल आर सुपर एक्साइटेड और इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। ठीक है, किस फॉर्म में होंगे, आयनाइज्ड गैस की फॉर्म में होंगी। कौन, प्लाज्मा के पार्टिकल्स। थर्ड थिंग, इसके एग्जाम्पल देख लो। whenever we are talking about example, तो हमारे घरों में आते हैं नियोन बल्ब या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा स्टेट प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो जो गैस है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही प्लाज्मा में कन्वर्ट होगी वैसे ही ट्यूब शाइन करने लग जाती है। क्या करने लग जाएगी, शाइन। ठीक है। तो इसी कारण से हमारे पास नोट में लिख लो, जो सन है, स्टार्स हैं, सन एंड स्टार्स ग्लो ड्यू टू या बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण